हेलो एवरीवन, आई एम ईशा और मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताऊंगी पीरियड्स के टाइम। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ पीरियड? पीरियड एग्जैक्टली क्या होता है? तो हमारे यहाँ जो यूट्रस होता है उसकी एक वॉल होती है। तो हर महीने में वो वॉल ना थिक हो जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होकर वो वॉल ऐसे थिक हो जाती है क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। बट अगर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो ये वॉल इतनी थिक होने का कोई मतलब नहीं है। तो वो ब्लड वो वॉल से फ्लो होने लग जाता है हर महीने में, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो यही जब ब्लड फ्लो होता है हम इसको पीरियड्स बोलते हैं। तो ये पीरियड्स हमेशा 28 डेज़ के साइकिल में आते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 28 डेज़ में आते हैं, सबका फ्लो टू फ्लो डिपेंड करता है, लाइक बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है कि किसी को 28 डेज़ के बाद आएंगे, किसी को 28 डेज़ के पहले भी आ सकते हैं। तो ये ऐसे 4-5 दिन ऊपर नीचे में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये ओके है। तो ये तो हमें पता चल गया कि पीरियड्स एग्जैक्टली होते क्या है। अभी हम ये बात डिस्कस करते हैं कि पीरियड्स के टाइम हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे कॉमन वाला है सैनिटरी नैपकिन्स। ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कैसे करते हैं। उसको हम हमारे पैंटी के उस पर फ्लैप पे से स्टिक करते हैं और उसको वैसे उसके विंग्स जो होते हैं उसको रैप करके यूज़ करते हैं। तो सैनिटरी नैपकिन्स में एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पहन रहे हो पीरियड्स के टाइम तो हमेशा उसको 5-6 आवर्स में मिनिमम आपको चेंज करना चाहिए। ऐसे 5-6 आवर्स में आपको चेंज करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मेरा इतना फ्लो हुआ ही नहीं अब तक तो मैं पूरे दिन चला सकती हूँ इसको, नहीं। क्योंकि अगर जितना टाइम ज़्यादा आप पहनोगे तो उसमें आपको उतने इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मिनिमम 5 to 6 आवर्स में आपको चेंज करना ही चाहिए। और इसको सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोज करने का भी एक तरीका होता है कि उसको आप पहले फोल्ड करके पेपर में रैप करके आप प्रॉपर एक डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए। कभी भी कमोड में फ्लश नहीं करना चाहिए सैनिटरी नैपकिन्स को। तो ये हो गया सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। कुछ कुछ रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स भी आते हैं, वो क्लॉथ या ऐसे कुछ धो के पहन वॉश करके पहनने वाले मटेरियल से बनते हैं फिर से। तो वो भी अभी काफ़ी कॉमन है। सेकेंड चीज़ टैम्पॉन्स है। उसको आप वो सिलेंड्रिकल आते हैं, आपको उसको वजाइना में इंसर्ट करना होता है एंड वो अंदर जाके जब लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं वो ऐसे फ्लावर जैसे ओपन हो जाते हैं। तो उसमें भी डिपेंडिंग ऑन योर फ्लो आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपको 4-5 घंटों के बाद कि वो फुल हुआ है नहीं हुआ है। तो टैम्पॉन्स का एक बेनिफिट है कि आप टैम्पॉन्स पहन के पीरियड्स के टाइम स्विमिंग भी कर सकते हो। तो वो एक इसका बेनिफिट है। और अभी जो सबसे ज़्यादा अभी फेमस हुए हैं वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। वो ऐसे कप जैसे शेप में आते हैं, सिलिकॉन या रबर के बने होते हैं, वो रीयूजेबल होते हैं। तो उसको भी आपको ऐसे इंसर्ट करना होता है, फोल्ड करके एक टेक्निक होती है उसको इंसर्ट करने की। एंड फिर वो बाद में कप जैसे ओपन रहते हैं वो, तो उसमें ब्लड फिल होते रहता है। एंड अगर आपका फ्लो काफ़ी हैवी है तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा 3-4 घंटों में कि वो फुल हो गया है या उसको एम्प्टी करना है वैसे। तो इसमें आप कैसे, ये रीयूजेबल है क्योंकि ये रबर और सिलिकॉन का है, तो फिर आप इसको फिर से वॉश करके फिर से पहन सकते हो। तो उसमें डिस्पोजल का ये प्रॉब्लम नहीं आता है मेंस्ट्रुअल कप्स में। तो ये तो हो गया कि हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है यूज़ करने के लिए पीरियड्स के टाइम। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स में काफ़ी बॉडी में चेंजेस होते हैं, काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कुछ लोग को कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लिटरली खेलने भी जा सकते हैं पीरियड्स में, उनको इतना कोई स्टमक एक नहीं होता है। पर कुछ लोगों को इतना स्टमक एक होता है, बैक एक होता है कि वो फर्स्ट डे में तो बेड से उठ भी नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा सब बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा पेट दुख रहा है, बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करके कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। बट मेडिसिन हमेशा अवॉइड ही करनी चाहिए बिकॉज पीरियड्स तो हर महीने आएंगे अभी। अब बार बार मेडिसिन नहीं ले सकते हैं ना हम। तो नॉर्मल घर के जो चीज़ें से ठीक होता है पीरियड्स, एक दो चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे रात को आप पानी, गर्म पानी में वो रेजन्स, ब्लैक रेजन्स जो होते हैं, मनुका या किशमिश जो बोलते हैं उनको, तो उनको आपको पानी में सोक करके रखना है और सुबह उठते से पानी के साथ वो रेजन्स भी खाना है। ये सिर्फ पीरियड्स के टाइम नहीं, हमेशा ही करना रहता है ऐसे, लाइक पूरे महीने महीने करो क्योंकि फिर उसका इफेक्ट होने में टाइम लगेगा। एक वो करना चाहिए और एक बनाना खाना चाहिए। बनाना में काफ़ी आयोडीन होता है तो उससे काफ़ी हेल्प होती है स्टमक के लिए। और पीरियड्स के टाइम अगर आपका स्टमक एक होता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हॉट वाटर से आपको सेक करना चाहिए। लाइक वो पानी भर के, गर्म पानी कोई बैग में भर के उसको आप
आपके स्टमक पे या बैक पे या कहीं जहाँ पे पेन हो रहा है ऐसे रख रख लेना वहाँ पे, तो उससे भी काफ़ी इजीली मसल्स रिलीज होता है। और नॉर्मली एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ पीरियड्स के लिए ही नहीं, इन जनरल भी। तो नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज मतलब योगा, स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा कार्डियो अगर चाहिए तो वो तो करना ही चाहिए, बिकॉज उससे कैसे मसल्स रिलैक्स होता है। तो पीरियड्स के लिए भी काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि नॉर्मली मसल्स अपने बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, इसीलिए हमारा स्टमक केक काफ़ी होता है, स्पाज्म बन जाता है उसके वजह से। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम कम होगा थोड़ा सा। और एक और बात कि हमारा जो वजाइना होता है उसको हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए हो सके तो। अगर ज़्यादा वेट होगा तो उसमें कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो रेगुलरली आपके प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना चाहिए और थोड़ा क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। ये हमेशा के लिए एक पर्सनल हाइजीन टिप जैसा है। तो ये सारे आपको टिप्स आई फील होपफुल होंगे, एंड थैंक यू सो मच।